दुनिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं दोस्तों, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके एग्जिस्ट करने का एज सच कोई मतलब बनता नहीं है, और उस इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट वो इंडस्ट्री दुनिया को सप्लाई कर रही है, उस प्रोडक्ट की भी कोई खास जरूरत नहीं है और उस प्रोडक्ट का कोई फायदा नहीं है, उस प्रोडक्ट के सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। और ये इंडस्ट्री बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, पूरी पूरी कंट्री के यूथ को खत्म कर देती है ये इंडस्ट्री, और बिलियन डॉलर कमा रही है। सबको पता है ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है और कोई इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि जो दुनिया के इलीट पावर्स हैं या इलीट नेशंस हैं, बड़े बड़े नेशंस है, सो कॉल्ड सुपर पावर नेशंस है, वो इस इंडस्ट्री के करता धरता है। वो लोग इस इंडस्ट्री को फ्यूल करते हैं पैसे से और टेक्नोलॉजी से, बाकी दूसरे तरीकों से। मैं किस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं? वो इंडस्ट्री है पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री। कभी सोचा है पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री क्यों है दुनिया में? ये इंडस्ट्री कब आई दुनिया में? इस इंडस्ट्री को किसने लाया दुनिया में? इस इंडस्ट्री के पीछे मकसद क्या है? ये इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट क्रिएट करती है पोर्नोग्राफी, उस प्रोडक्ट का हमारे रियल लाइफ में काम क्या है? क्या करेंगे हम उस प्रोडक्ट का? यूज क्या है? इस इंडस्ट्री का पर्पस क्या है? कभी सोचा है? नहीं सोचा तो अभी सोचो, अपने आप से सवाल पूछो कि इस इंडस्ट्री को दुनिया में सबसे पहले किसने लाया? किस कंट्री ने पोर्नोग्राफी शुरू की? क्यों शुरू की? और अगर पूरी दुनिया पॉर्न वीडियोस देखेगी तो इससे किसको फायदा होगा? कहने के लिए तो बहुत सारी बातें, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, बहुत सारे लोगों की कॉन्स्पिरेसी है कि पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री सबसे पहले अमेरिका में आई 1980s के टाइम पे। प्ले बॉय नाम की कोई एक मैगजीन थी, वहां से शुरू हुआ। अमेरिका ने जो है वो पूरे वर्ल्ड को ये इंडस्ट्री सप्लाई की, ब्राजील को, अफ्रीका को और यूरोप को, रशिया, इंडिया, है ना, पूरे सब जगह जो है वो अमेरिका ने इस इंडस्ट्री को सप्लाई किया। क्यों सप्लाई किया? तो बहुत सारे लोगों का, जो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि ये वो एरा था जहां पे कोल्ड वॉर चल रही थी ना, बड़ी बड़ी पावर्स के बीच में, अमेरिका के बीच में, रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी, और उसी में बीच में चाइना भी थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा था, इंडिया भी थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा था, है ना, ईरान में भी जो है वो रिवॉल्यूशन हो रहा था, अफ्रीका के अंदर लीबिया में रिवॉल्यूशन हो रहे थे, है ना, बहुत सारी जगहों पे रिवॉल्यूशन हो रहे थे, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हो, यूरोप के अंदर बहुत सारा जो है वो रिवॉल्यूशन चल रहा था। तो बहुत सारी जगह पे जो है टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज में जो है वो डेवलपमेंट्स का काम हो रहा है, और ये डेवलपमेंट और ये सारा मामला कौन करता है? यूथ करता है। तो इन ऑर्डर टू स्टॉप देम आउट, अगर आप ध्यान दोगे तो ये जितनी कंट्रीज हैं ये सब डेवलपिंग नेशंस थे। चाइना तो अब डेवलप्ड हुआ है ना, उस वक्त चाइना भी डेवलपिंग था, और यहाँ पे ये जो ब्राजील है, ये हम सब डेवलपिंग थे। अमेरिका ने सारे डेवलपिंग नेशंस को पॉर्न इंडस्ट्री सप्लाई की, पॉर्न वीडियो सप्लाई किए, ताकि ये सारे लोग जो है वो क्या हो जाए? ब्लॉक हो जाए। ईरान इसमें बच गया, क्योंकि ईरान की अपनी पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी अलग लेवल की है, और ईरान की जो पूरी पॉलिटिकल उनका जो फंडा है वो बहुत अलग है, तो ईरान इस चीज से काफी हद तक बच गया। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और ब्राजील और अफ्रीका, ये लोग इस चीज में बहुत बुरी तरह फंसे। अच्छा, यहाँ पे फंसने से होगा क्या? यहाँ पे फंसने से होगा ये कि इन कंट्रीज का जो यूथ है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, डेवलपिंग कंट्रीज का यूथ बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, यूथ क्यों बर्बाद करना चाहते हैं भाई? यूथ जो होता है वो किसी भी कंट्री का क्या होता है? यूथ किसी भी कंट्री के लिए, यूथ यानी वो उनका ब्रेन है। हमारे बॉडी में ब्रेन जितना इसेंशियल है ना, उतना ही किसी भी कंट्री के लिए यूथ उतना ही इसेंशियल होता है। अब अगर यूथ जो है वो टेक्नोलॉजिकली एक्टिव होगा और साइंस की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, आर्म्स की दुनिया में, इन जगहों पे काम करना शुरू कर देगा और प्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ अगर अपने नेशन को लेके जाएगा, तो ये जो अमेरिका है और इनके जो सो कॉल्ड दूसरे सपोर्टर्स हैं, उनकी जो चौधराहट है पूरी दुनिया में,
वो खत्म हो जाएगी, फिर कोई उनको सुपर पावर नहीं कंसिडर करेगा। आप इमेजिन करो कि इंडिया के पास जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी सबसे ज्यादा यूथ हमारे पास है। अगर हमारा हर एक सिंगल यूथ जो है वो पढ़ा लिखा हो जाए, समझदार हो जाए, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में और रैशनैलिटी की दुनिया में, लॉजिक की दुनिया में काम करने लगे, तो फिर बाकी जो नेशंस हैं उनका क्या होगा? हम सच में सुपर पावर बन जाएंगे, हम सच में विश्व गुरु बन जाएंगे अगर ऐसा हो गया तो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको रोकने के लिए यूथ को डिस्ट्रैक्ट करना जरूरी है। और यूथ को कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए? पोर्नोग्राफी। यूथ को एक ऐसे जाल में फंसा दो जहां पे इनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाए, जहां पे ये इनके अंदर सिर्फ एंजाइटी भर जाए, जहां पे इनके लिए लाइफ का पर्पस खत्म हो जाए, जहां पे इनको इतना इंटॉक्सिकेट करो एक प्रोडक्ट से, ऐसे प्रोडक्ट से जिसके बारे में जो जिसके विजिबल साइंस दिखाई नहीं देते, जो हिडन है, सॉफ्ट वॉर, सॉफ्ट पावर है, जो इनको इतना सेक्स का नशा दे दो, इनको इतना सेक्स दिखाओ, इतना सेक्स दिखाओ कि ये इनको लगने लगे कि जिंदगी का, लाइफ का पर्पस ही सिर्फ और सिर्फ सेक्स है। और उसका नतीजा ये हो कि ये इतना मास्टरबेशन करें और इतना सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएं कि ये एंड ऑफ द डे सेक्स कर भी ना पाए। शादी के बाद इनका लिबिडो खत्म हो जाए, सेक्सुअल परफॉर्मेंस की धज्जियां उड़ जाए, फिर जिसके बाद इनका वाइफ के साथ जो है वो मैरिटल लाइफ जो है वो अच्छी नहीं चलेगी, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, तो वो एक अलग फिर पंगा होगा, और वो इनकी मैरिड लाइफ भी बढ़िया नहीं होगी, तो इनका फ्यूचर भी जो है वो डिस्टर्ब होगा। वाइफ के साथ झगड़ा हो रहा है क्योंकि उनकी सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अपनी सेक्सुअल डिजायर फुलफिल करने के चक्कर में अपने आप को पहले ही इतना बर्बाद कर लिया है, अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना नीचे गिरा दिया है, अपने लिबिडो की हालत खत्म कर दी है कि अब ये किसी काम के बचे नहीं है, खत्म है ये। ठीक है, तो अगर कोई कंट्री का यूथ खत्म, आज का यूथ खत्म हो जाएगा, तो इनकी मैरिड लाइफ डेंजर में आ जाएगी। इनकी मैरिड लाइफ अगर खतरे में, तो इनका जो बेबी पैदा होगा वो भी पूरा आगे गड़बड़ी होगा, क्योंकि वो इनको ही देख के पलेगा बढ़ेगा कि अरे माँ बाप दिन भर लड़ते ही रहते हैं, तो वो टॉक्सिक, वो एक पूरा मामला उसका होगा। तो यानी किसी कंट्री के लिए यूथ जो होता है वो क्या होता है? ब्रेन होता है। ब्रेन को ही खत्म कर दो, कमजोर कर दो, इनको सिर्फ और सिर्फ इनके दिमाग में एक ही चीज भर दो, सेक्स सेक्स सेक्स, पूरा टाइम सेक्स, बस यही सोचो, दिन भर सेक्स। रोड पे चलते हुए हर लड़की को देख के इनको जो है वो एक ही चीज सूझे, पगला जाए, और उसके चक्कर में अपने आप को इतना बर्बाद कर लें कि इनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाए, इनकी लाइफ से हैप्पीनेस खत्म हो जाए, इनकी लाइफ से एनर्जी खत्म हो जाए, इनकी लाइफ से होप खत्म हो जाए, और वो एक ही चीज के दलदल में डूबते चले जाएं, जो प्राइवेट दलदल हो, जो अभी किसी को पता भी नहीं है कि ये भाई साहब इस दलदल में डूब, हर बंदा उसी दलदल में डूबा रहे, लेकिन हर को एक आदमी का डूबना दूसरे को दिखना नहीं चाहिए कि ये इस दलदल में डूब रहा है। प्राइवेट, पर्सनल, सीक्रेट दलदल, हिडन दलदल, सॉफ्ट पावर की तरह इसको यूज करते हैं ये नेशंस। इस वजह से ये इंडस्ट्री जो है दुनिया में लाई गई, वरना पॉर्न इंडस्ट्री का दुनिया में क्या काम है? यूथ को डिस्ट्रैक्ट करना। आप सोच के देखो कि जो लड़के लड़कियां इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं होते क्या? उनके पेरेंट्स इनको कुछ बोलते नहीं क्या? $1 बिलियन की इंडस्ट्री है ये, लेकिन अपना एक पूरा कल्चर है, उनका कल्चर, वो पूरा कल्चर के नाम पे पूरा मामला है। एक्चुअली ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है, जिसके बाद वही मैं समझा रहा हूँ कि आपको वो इतना करप्ट कर देंगे कि आप खत्म हो जाओगे, ऐसे पूरा टाइम आप सर पे हाथ रख के बैठे रहोगे पॉर्न के चक्कर में। हासिल कुछ नहीं होगा, जो हासिल करना चाह रहे थे वो भी हासिल नहीं होगा। दिन भर सेक्स करने का मन था, एंड में ऐसी हालत हो जाएगी कि सेक्स भी नहीं कर पाओगे, वो भी खत्म हो जाएगा, लिबिडो भी खत्म हो जाएगा आपका, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हो जाओगे। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये इंडस्ट्री का अपने आप में एक पर्पस है, जो डेवलपिंग नेशंस है उनको बर्बाद करने के लिए। पूरी दुनिया में आप टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट उठा के देख लेना, उसमें इंडिया, पाकिस्तान और ये लोग सबसे आगे हैं। सबसे बड़े पॉर्न कंज्यूमर है हम लोग, मतलब टॉप 10 में हम लोग पॉर्न कंज्यूम करते हैं बहुत ज्यादा। क्यों? वो चाहते हैं कि आप लोग पॉर्न कंज्यूम करो और बर्बाद हो जाओ, ऐसी हालत में बैठे रहो सर पे हाथ रख के। जिस नशे के चक्कर में और जिस लज्जत के चक्कर में इसमें घुसे थे वो भी पूरी नहीं हो पाए। तो ये एक अलग पूरा अपने आप में कॉन्स्पिरेसी है। अब देखो बात ये है कि हम किसी को डायरेक्ट तो ब्लेम नहीं कर सकते ना कि नहीं नहीं तुमने
कोई जबरदस्ती आके आपके फोन में जो है वो आपको फोन चालू करके नहीं देता है। तो थोड़ी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, हमारा यूथ क्या कर रहा है और किस तरफ जा रहा है वो थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारी अपनी भी बनती है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हमारे टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है, हमारे स्कूल और हमारे एजुकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग इस टॉपिक को, सेक्स एजुकेशन को एज अ टबू ना ट्रीट करें, इसके बारे में खुल के बात की जाए और लोगों को, बच्चों को पहले से इस चीज के बारे में सिखाया जाए, समझाया जाए, उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाए कि पोर्नोग्राफी जो जब आप देखोगे तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या क्या मामला है, और इतना बड़ा दिल रखा जाए कि अगर गलती से कोई बच्चा या कोई बच्ची इस चक्कर में फंस गया है, वो पॉर्न एडिक्शन में फंस गया है, तो वो हमको अप्रोच कर सके और हमसे हेल्प ले सके, कम्युनिकेट कर सके और हम उसको बढ़िया से, अच्छे से, प्यार से उस चीज का सॉल्यूशन बता सकें। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई आके आपको ये कहेगा कि भाई मैं जो है वो पॉर्न एडिक्शन में फंस गया हूं, अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को कहे कि मैं पॉर्न एडिक्शन में फंस गया हूं, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा? छी छी छी, पहले ये वाला रिएक्शन होगा। अरे भाई वो बच्चा अपनी एक प्रॉब्लम बता रहा है, बच्चा था, टीनेजर था, हार्मोनल चेंज हो रहे थे बॉडी में, नहीं संभाल पाया, नहीं समझ पाया, कल कर दी उसने गलती, अब उसका क्या हो सकता है? अगर वो प्रॉब्लम बता रहा है तो उस प्रॉब्लम को देखो, उसकी काउंसलिंग करो और जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, जो इस चीज के माहिर लोग हैं उनके पास लेके जाओ ताकि वो लोग इसको जो है वो सही से डील करें। तो सिर्फ दूसरे को ब्लेम करने से कुछ नहीं होता, हमारी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारे देश के पेरेंट्स की, हमारे टीचर्स की, हमारे एजुकेशन सिस्टम की, इन चीजों के बारे में एजुकेशन देना जरूरी है। तभी जो है हम अपना यूथ बचा पाएंगे और अगर हम अपना यूथ बचा पाएंगे तो एक दिन हम वो इंडिया भी जरूर देखेंगे जो सच में विश्व गुरु होगा, सिर्फ न्यूज चैनल्स पे नहीं, सच में ग्राउंड रियलिटी पे भी हमारा इंडिया विश्व गुरु बन सकता है हर मामले में। हमारे पास इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन है कि अगर उसका सही डायरेक्शन में इस्तेमाल किया जाए, वेरी सिमिलर टू चाइना, तो हमको कोई माइका लाल वाकई में रोक नहीं पाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करो ताकि वो लोग भी इस चीज के बारे में समझें और इस इंडस्ट्री का काला सच जाने, ये इंडस्ट्री क्यों आई, किस लिए आई, ये कैसे आपको बर्बाद कर रही है और इससे बचने की कोशिश करें। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय।